एफएड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो मार्केट के अंदर आज अच्छी बढ़त वापस आई है। करीब 100 पॉइंट के आसपास का निफ्टी इस समय चल के कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर भी बढ़त है। देखिए, इस बढ़त और इस गिरावट के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। ये लेवल्स आप कल भी देख चुके हो, फिर बाजार एक झटके में टूट गया था, फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी के अंदर 51,800 कल भी देखा था, झटके से लगा वो भी चला गया। तो ये मार्केट के अंदर जो शेकिंग है और जॉल्ट है वो आपको आगे भी दिखेगा। एक बार निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना, उसके अंदर में आपको हम ओआई भी चेक करवा देते हैं। ओपन इंटरेस्ट को ज़रूर देखो आप। ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो फिर ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अगर कम है 1-2% से भी कम है तो फिर ख़राब है। अभी फ़िलहाल 1.5% का ओपन इंटरेस्ट है, तो आज ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा ज़्यादा इजाफा है कल के मुकाबले। कल था 0.45, आज है 1.32। तो ओआई बिल्डअप है, यानी कि आज जो बाय कर रहा है, यानी कि जो आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं वो थोड़ी ज़्यादा मजबूत हैं कल के मुकाबले। लेकिन कल के रेजिस्टेंसेस भी हैं जो एज इट इज़ माने जाएंगे, वो है 25,000 के। वो रेजिस्टेंसेस एज इट इज़ माने जाएंगे क्योंकि अभी तक उसके ऊपर हमने पार नहीं किया और ना ही उसके ऊपर हमने क्लोज़ किया। तो आपका रेजिस्टेंस एरिया क्या हो गया? 25,000 का, 25,250 का दूसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या हो गया? सपोर्ट होगा पहला आपका 24,500, 400 ये वाली रेंज, और अगर आप बहुत इमीडिएट रखना चाहते हैं तो फिर 650 भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी लेवल्स के बीच में इस समय बाजार चर्न कर रहा है। बैंक निफ्टी दिखाइएगा। बैंक निफ्टी की भी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना इससे पहले तक, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नहीं हुई, तो ये 31 जुलाई की एक्सपायरी के हिसाब से आपको लेवल्स दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम अगस्त की फायर नहीं करेंगे, आपको सिर्फ 31 तारीख वाला दिखेगा। ये देखिए जुलाई ऊपर लिखा है, इसमें करीब 2.5% का आज ओआई बढ़ा है। इससे पहले तक शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, आज थोड़ा शॉर्ट्स ना कवर होते हुए बल्कि लॉन्ग बना है इसके अंदर। तो इस सेकंड हाफ में भी कैरी हो जाएगा तो ठीक है। अगर इस सेकंड हाफ में कैरी नहीं होता है, प्राइस एक्शन इरोड हो जाता है, यानी कि घट जाता है। ऊपर जहाँ पे 0.33 लिखा है, ये अगर ख़त्म हो जाए मार्केट से तो यही लॉन्ग भी है आज मार्केट के अंदर प्रेशर बना देंगे और फिर से इसी को दबाव बना के ये सपोर्ट भी तोड़वाएंगे, क्योंकि फिर भरता जाएगा ना, ये चीज़ का हो जाएगा। ठीक, तो आपको बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है, आराम से ट्रेड कीजिएगा। बाजार कहीं नहीं जा रहा, इस 100 पॉइंट के फोमो में मत फंसीएगा और आप आराम से ट्रेड कीजिए। आपके पास सौदे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं है डिप की वेट कीजिए, अपने लेवल पे खड़े रहिए। बाजार आपको आराम से देके जाएगा और सारी पोजीशंस को उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। भागो मत, मार्केट के पीछे भागेंगे तो गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, बस इतना ही पॉइंट मेरे को आपके सामने रखना है। आगे बढ़ते हैं, पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। प्रशांत सावंत होंगे हमारे आज के मेहमान, अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड है और फिर अनुराग के पास भी एक स्टोरी है, हमारे इंश्योरेंस को कवर करते हैं सेगमेंट को, तो उनके पास एक जानकारी है, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले एक बार ज़रा रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। तो कल हमारे मेहमान थे अजीत मिश्रा, उनके पास के शेयर्स जो थे उन्होंने बताया था डीएलएफ कल बाय करने का 2% का गेन, यूपीएल के बारे में चर्चा हुई थी 2% का गेन, और एलएनटी के बारे में चर्चा हुई थी 1% का गेन। 3-4 शेयर हम डिस्कस कर पाए थे, 2 तो उन्हीं के द्वारा बताए हुए थे, 2 शेयर उन्होंने हमारे चुने थे, तो 4 शेयर थे कुल मिला के, क्योंकि कल ज़्यादातर शेयर तो गिर ही रहे थे। अनवाइंडिंग में से उन्होंने, हमने पूछा ही नहीं, शॉर्ट हमने पूछा नहीं, कवरिंग वाले और लॉन्ग वाले ही पूछे थे कल, किसी वजह से, क्योंकि कल मार्केट इसी समय टूट रहा था और 1000 पॉइंट इसी समय गए थे। 12:05 से शुरू हुआ था और 12:15 तक तो 100,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के साफ हो गए थे। तो कल हम ज़्यादा शेयर पूछ नहीं पाए, तो जो पूछे वो आपके सामने उसका रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया। 5% आपको मिल रहा है, आप इसमें से कुछ भी ना करें, सिर्फ 20% 25% भी मान के चलते हैं, तब भी आपके पास कम से कम 1-1.5% का आ जाएगा गेन। और यही हमारा काम होता है कि 1 से 1.5% आप रोज़ कमाओ। 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, 20 दिन के अंदर आप मोटा मोटी 15-20% रफ में मंथ के आ जाएंगे। कोई तनाव नहीं करना, कुछ नहीं करना फालतू का, कोई ज़्यादा शेयर वेयर आगे देखो या पीछे देखो जैसे आपको ठीक लगता हो, लेकिन ये कार्यक्रम आधा घंटा ज़रूर अपना निकाल के रखो आप इसके लिए, और नोटिस करके रखो, लिख के रखो। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं पुराना भी दिखाएं, अब नया शुरू करने से पहले पुराना दिखाते हैं। सोचो कोई है इस देश में ऐसा कार्यक्रम जो नया शुरू करने से पहले पहले पुराने का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता है? एक कार्यक्रम आप लेके मेरे को बताइएगा, हम दिखा रहे हैं। ठीक जी, आगे बढ़े।
अब जरा हम आ जाते हैं आज के मेहमान के स्वागत पे और उसके बाद फिर अनुराग के पास चलेंगे। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। अभी हम करते हैं सर आपसे बातचीत, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपसे लेंगे, आप स्टॉक्स पे भी आपसे हम पूछेंगे, अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी आप निकाल के रखिएगा। पहले मैं अनुराग के पास भी जाऊँगा और उनसे ज़रा जो खबर आ रही है न्यू इंडिया इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी होल्डर्स के रिगार्डिंग, वो क्या खबर है एक बार समझ लेते हैं। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, आइए अनुराग से समझते हैं। अनुराग जी बताइए। देखिए, आने वाले दिनों में जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बढ़ने जा रहा है। तमाम कंपनियां अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी करने जा रही है और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है वो न्यू इंडिया एश्योरेंस के द्वारा की गई है। न्यू इंडिया एश्योरेंस अपने 9 प्रोडक्ट है उनके अंदर 10% प्रीमियम बढ़ाने जा रहा है और इसका जो इफेक्टिव होगा ये 1 नवंबर से होगा और अभी से ही कंपनी ने अपने जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। तो 9 प्रोडक्ट है, उसमें आरोग्य संजीवनी, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, जनता मेडिक्लेम पॉलिसी, आशा किरण पॉलिसी, न्यू इंडिया प्रीमियर मेडिक्लेम पॉलिसी, न्यू इंडिया टॉपअप मेडिक्लेम पॉलिसी, ये कुछ पॉलिसी। इसके अलावा जो 3 प्रोडक्ट है उनके न्यू इंडिया मेडिक्लेम, न्यू इंडिया फैमिली फ्लोटर और युवा भारत पॉलिसी, यहाँ पर कंपनी प्रीमियम में बदलाव नहीं कर रही है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम में बढ़ोतरी हो रही है और जो न्यू इंडिया ने भी 9 प्रोडक्ट में की है उसके पीछे वजह ये है, तो एक तो वजह है कि जो लॉस रेशियोज है प्रोडक्ट्स में वो बढ़ रहे हैं और इसके अलावा जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के हेल्थ से जुड़े हुए नए रेगुलेशन लागू हुए हैं 1 अप्रैल 2024 से, जहां पर मॉरिटोरियम पीरियड को 8 साल से 5 साल कर दिया है। इसके अलावा जो वेटिंग पीरियड है वो घटा के 48 महीने से 36 महीने कर दिया है। तो इन तमाम कारणों की वजह से जो है इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम में बदलाव कर रही है और मेडिकल इन्फ्लेशन तो एक वजह है ही है। तो ये जो 9 प्रोडक्ट है न्यू इंडिया के जिसमें वो 1 नवंबर से बढ़ोतरी करने जा रही है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से अपने प्रीमियम के अंदर बढ़ोतरी करती हुई दिखेगी। ओके ठीक है अनुराग, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो एक खबर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, तो आपके शेयर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं, इन्हीं कंपनीज के ही ग्राहक हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। तो फिर एक काम ये हो सकता है कि जो बढ़ा हुआ प्रीमियम है इन्हीं के शेयर के प्राइजेस से भी हो सकता है। मान लीजिए मैं इन इंश्योरेंस कंपनीज का बायर हूँ, तो जो मेरे को कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो मैंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स किया है, अगर वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एज इट इज़ मेरे साथ मैच हो जाए, से मैंने 10% कमाया न्यू इंडिया इंश्योरेंस से, 10% मेरा प्रीमियम बढ़ गया, बात बराबर होगी, तो आपको इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा। हमने खबर वबर आपको बता दी है और करीब करीब अनुराग ये बता रहे हैं कि भाई 10% के आसपास अलग अलग प्रोडक्ट बढ़ सकते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने उसकी शुरुआत की थी। चलिए एक खबर भी हो गई, अब हम सीधा अपने शेयर पे आ जाते हैं, यानी कि अपने कार्यक्रम पे आ जाते हैं। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक आउटलुक आपके सामने रखेंगे, फिर शेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो लेके आइए प्रशांत जी को और जरा दिखाइए स्क्रीन पे। अभी तक आपने प्रशांत जी को एक बार भी नहीं दिखाया प्रोड्यूसर साहब, विंडो काटी, क्या दिक्कत है प्रशांत जी को दिखाने में? प्रशांत सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी तबीयत कैसे है? आपको मैंने सुना बुखार था हल्का, अभी ठीक है सर? जी डिम्पी जी, अभी बहुत बेटर है, धन्यवाद। 3-4 दिन से थोड़ी खराब थी, अभी बेटर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहिए। सर जरा बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सर बजट में LTCG आ गया, बजट को बहुत अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए। इससे पहले फुल फ्लैज वाली सरकार एक मिलीजुली सरकार में तब्दील हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार के लिए ठीक भी नहीं हो रही हैं, बट बाज़ार को कुछ समझ में नहीं आता। एक ही चीज़ समझ में आ रही है, डिप आए दौड़ा दो, डिप आए दौड़ा दो। जी डिम्पी जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून और आप सभी को नमस्कार। बिल्कुल, आपने अभी जो कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है आजू-बाजू जो चीज़ें हैं, उनमें जितना मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, तो जो एम्प्लॉयड है, यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बल्कि कई एम्प्लॉयड है, वहाँ सैलरी छोड़ के बाकी सारी ही चीज़ें आजू-बाजू बढ़ती जा रही है। तो डेफिनिटली वो दिख रहा है और उसी के साथ हमारा स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो बजट की नेगेटिविटी थी, वो प्राइस ये दिखा रहा है कि डाइजेस्ट हो चुकी है और अब हम अगली 4 की तरफ ध्यान रख रहे हैं। जो आपने शुरुआत में शो के कहा 25,000 स्पॉट, ये एक रेफरेंस ऑब्वियसली हम सभी को पता है क्योंकि वहाँ इमोशंस होते हैं। हर बार जब हम एक नए उच्चांक पे जाते हैं, 23,000 हो, 24,000 हो, 25,000 हो, वहाँ पे एक रिएक्शन आता है, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड होता है। तो उसी तरह से कल भी वो रिएक्शन पिन पॉइंट आया, हार्डली 0.25
पॉइंट्स नीचे यानी 10-25 पैसे नीचे हमें वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दी और वहां से फिर से जो लो बन रहे थे वो प्रोटेक्ट होके हम दोनों ही इंडाइसेस में एक अच्छी अपमूव देख रहे हैं आज के दिन। अभी क्या करना होगा तो सबसे पहले अगर निफ्टी को देखें तो 24,930 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ बाय करने जाऊं तो मेरा टारगेट क्या है, वो 25,000 होगा। यानी मैं 60-70 पॉइंट के लिए बाय कर रहा हूँ। क्या मैं उसके लिए 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ? तो मेरा जवाब ना है। वो ना क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो 24,800, 24,800 एक 10-20 पॉइंट नीचे है स्पॉट, ये होना चाहिए। और पोजिशनली जब तक ये बरकरार है आप बिल्कुल आपके पोजीशन में रह सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। मैं इनफैक्ट एक मोमेंटम प्ले रेकमेंड करूंगा कि अगर 25,000 के ऊपर 25-30 पॉइंट निकल जाए, यानी 25,030, 25,035 ये जोन के ऊपर क्रॉस हो, तो यहाँ से मैं सजेस्ट करूंगा आप एक 75-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, यानी करीबन 24,950, 24,960 और आप लॉन्ग जाइए। वहां से मुझे लग रहा है आपको एक 100-150 पॉइंट कंफर्टेबली, यानी आपको 25,200, 250 तक के लेवल क्रॉसओवर पे आप अभी फ्रेश लॉन्ग्स कीजिए। एग्जिस्टिंग सिर्फ जिनके पास लॉन्ग्स है उनको ट्रेल करना होगा। अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी एक राय दूं। इसी के साथ निफ्टी में एक अहम चीज जो नजर आ रही है, अभी तक रिलायंस में जो एक अपमूव आनी चाहिए वो आई नहीं है। मुझे लग रहा है 25,000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए जैसे हमें 24,500 से लेके 24,900 आईटी का सपोर्ट मिला है, उसी तरह से इस लेवल से ऊपर जाने के लिए हमें रिलायंस का सपोर्ट बिल्कुल लगेगा। ठीक है सर, आप एक काम करो फिर, रिलायंस के सपोर्ट के बारे में भी नोटिस तो आप करवा ही रहे हो, बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दो। लेवल्स हमने निफ्टी के लिख लिए, नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है, आप ये बात मोटा मोटी बता रहे हैं। जरा लगे हाथ फिर बैंक निफ्टी भी बता दो। तो डीपी जी, बैंक निफ्टी में जैसे बार-बार कह रहा हूँ कि कोई भी बड़ा करेक्शन आने से पहले मेरा पोजिशनल व्यू ऐसा है कि हम कम से कम स्पॉट 54,000 जाएँगे। अब वो इस महीने, अगले महीने वो तो पता नहीं, बट ये लेवल आने के पहले कोई भी बड़ा यानी मैं जो 10-15% का करेक्शन होता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से पोजिशनल अप्रोच क्या रखना चाहिए? तो मुझे लग रहा है अभी हम ऑलमोस्ट 51,700, 51,700 के आस-पास स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पोजिशनल अप्रोच रखना हो तो आप 51,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रहो। जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है 51,200, 51,200, 250 इस जोन के पास क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग जाइए। आपको मोमेंटम कब मिलेगा? बहुत बेसिक चीज़ है, जो कल का हाई बना हुआ था 52,350, इसको आप क्रॉस कर दो, आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा, जो आपको जो एक गैप डाउन हुआ था, उस गैप तक यानी 53,000 तक ले जा सकता है। सो पोजिशनली बैंक निफ्टी पे लॉन्ग अप्रोच ही रखना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि क्योंकि कल एक मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे जो 51,800 की कॉल नजर आ रही है, तो सर 51,800 जी। डिम्पी जी, मैं आता हूँ सर, वो बैंक कॉल की डिटेल में आराम से लेता हूँ। एक बार पहले देश के प्रधानमंत्री बात अपनी रख रहे हैं, एक बार पहले उनको सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूँ मैं। और जब मेरे देश में इस प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त किए व्यक्ति जोश से भरे हुए हो, तो मेरा देश कभी पीछे नहीं हट सकता। आपने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया, मैं सीआईआई का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे याद है पैंडेमिक के समय आप और हम चर्चा के केंद्र में विषय रहता था गेटिंग ग्रोथ बैक। उसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहती थी और तब मैंने आपसे कहा था कि भारत बहुत ही जल्द विकास के पथ पर दौड़ेगा। और आज भारत किस ऊंचाई पर है? आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है।
आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। मैं जिस बिरादरी से आता हूं, उस बिरादरी की एक पहचान बन गई है कि चुनाव के पहले जो बातें करते हैं, चुनाव के बाद भुला देते हैं। लेकिन मैं उस बिरादरी में अपवाद हूं और इसलिए मैं आपको याद कराता हूं कि मैंने कहा था कि मेरे 3रे टर्म में देश 3रे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। भारत बहुत सधे हुए कदमों से लगातार आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब 2014 में आप सबने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया, 14 में जब हमारी सरकार बनी तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर कैसे लाएं। 2014 के पहले की फ्रेजाइल 5 वाली स्थिति और लाखों करोड़ के घोटालों के बारे में यहां हर किसी को पता है। हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, इसकी बारीकियां सरकार ने व्हाइट पेपर जारी करके देश के सामने रखी है। स्ट्रॉन्ग कभी भी ऊपर है निफ्टी। हम कुछ और स्टॉक्स पहले पता करें, आप इस कार्यक्रम से मिस ना हो जाएं। आप प्रशांत सावंत के ट्रेड इसलिए पहले उनसे पता कर रहे थे। प्रशांत जी, मैंने आपको रोक दिया था, जरा बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के बारे में भी आप बता रहे थे, वो ऑप्शन भी बता दो, अपने शेयर्स भी बता दो, फिर समय बचेगा तो हम अपने शेयर करेंगे। तो डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि मंथ एंड है, मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की है कल जुलाई महीने की। यहाँ पे एक रिस्क हम बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2 मैं आपको विकल्प देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। एक होगा 51,800 का कॉल। जब हम बात कर रहे थे करीबन 155 पे चल रहा था, अभी 165 चल रहा है। ये अगर थोड़ा कूल डाउन हो जाए, 140, 45, 50 के आसपास मिले, आप इसको प्लस कर लो। 100 पॉइंट की कम से कम रिस्क लो आप, 40-35 के बीच स्टॉप लॉस रखो। या 900 का कॉल जो करीबन 128 पे चल रहा है, ये आप ले लो और सेम 30-35 के आसपास स्टॉप लॉस रखो। 70-80 पॉइंट की रिस्क बैंक निफ्टी में आप एक छोटे क्वांटिटी में बिल्कुल एक्सपायरी की ले सकते हो। स्पेशली उस वक्त जब निफ्टी एक नए उच्चांक की तरफ जा रहा है और बैंक निफ्टी अभी भी अपने इलेक्शन लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया है डिसिसिव। तो मुझे ऑल टाइम हाई लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लेने के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप ऑप्शंस के जरिए भी ले सकते हो और कम क्वांटिटी एक क्लियर स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने ऑप्शंस का ट्रेड हमको बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग बता दी। अब सर अपने शेयर्स तो बताइए, आपके शेयर्स कौन से हैं? डीपी जी, 2 स्टॉक्स पे नजर है। मुझे लग रहा है काफी दिनों से एक स्लगिश आउटलुक मेटल्स में रहा है, यानी यहाँ पे कोई बड़ी मूव नहीं आई है, बट कोई ब्रेकडाउन भी मेजर नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ जिंदल स्टील, जो हमेशा मैं इस पैक का लीडर मानता हूँ, यहाँ पे करीबन 955 स्पॉट के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम 1000 से लेके 1010, 1010 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो ऑटो में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है और यहाँ पे टायर सेगमेंट काफी अच्छा रन अप दिखा रहा है। सारे ही शेयर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की कगार पे।
तो यहाँ पे अपोलो टायर्स पे हम 550 के नीचे स्पॉट स्टॉप लॉस रख के 595 से लेके 600, 595, 600 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते। ओके ठीक है, अपोलो टायर्स आपके लिस्ट में है, 595 के टारगेट के लिए है, 555 का एक स्टॉप है। बैंक निफ्टी वाली एक बार 51,800 की कॉल के स्टॉप लॉस टारगेट भी डलवा दीजिए सामने। प्रोड्यूसर साहब एक बार ज़रा दिखा देना वो भी 51,800 वाली का, ठीक है। अच्छा सर, ये आप बता रहे हो 145 पे हमको ले लेनी है 51,800 वाली कॉल, तो इसका टारगेट तो बता दो, एक स्टॉप लॉस और टारगेट वापस से बता दो ज़रा। तो डिप्टी जी, हम इसको अगर 145-50 के आसपास ऐड करें, वहां से 100 पॉइंट नीचे 40-45 पे आप स्टॉप लॉस रखो। सबसे पहला आपका 1:1 प्लान होना चाहिए, यानी आप ऑलमोस्ट 280, 300, 250, 300 का लेवल एक टारगेट 1 मान सकते हो। बट ओवरऑल अगर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आए तो ये कल 350, 375 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है, डन सर। तो हमने लेवल्स और स्टॉप लॉस और टारगेट आपके लिए रखती हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ 2 शेयर आपको सर ने दिए हैं। एक तो टायर वाली कंपनी अपोलो टायर्स, उसके लेवल्स, अच्छा ये नोटिस कर लीजिएगा, जुलाई वाली ऑप्शन से कमाई के अंदर सेगमेंट के अंदर हमने डाला है, ये जुलाई वाली है जो 31 तारीख को एक्सपायर हो रही है। आज है 30 तारीख, कल आज का आधा दिन और कल का पूरा दिन, ठीक जी। 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना, 140 से 150 के बीच में भरना, 250 से 300 तक का टारगेट है। और एक कॉल है, कॉल यानी कि तेज़ी का सौदा है। अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक निफ्टी है, आप भले एक्सपेरिमेंट ना करना चाहें, नहीं कर सकते, मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है और आप छोटा मोटा एक्सपायरी मूवमेंट देखना चाहते हो तो फिर ये आपके काम आ सकता है। बट ध्यान रखिएगा, रिग्रेसली स्टॉप लॉस रखिएगा और लो वॉल्यूम के साथ काम कीजिएगा। अपोलो टायर्स और JSW के भी, GSPL के भी एक बार लेवल ज़रा स्क्रीन पे ले आइए जो कि आपको दिए हैं प्रशांत जी ने। तो आज हम अपने शेयर नहीं पता कर पाए क्योंकि कार्यक्रम में लिमिट थी, देश के प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे थे, लेकिन 3 ट्रेड फिर भी हमने आपके सामने रख ही दिए हैं। तो कल का रिपोर्ट कार्ड इन्हीं 3 ट्रेड्स के बीच में होगा, अपोलो टायर्स का, साथ ही JSPL का और तीसरा है बैंक निफ्टी वाली ऑप्शंस ट्रेड का। देखते हैं इन तीनों ट्रेड से आपको कितना बेनिफिट होता है। और आज हम अपने शेयर्स तो नहीं पता कर पाए। ठीक है प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किस दिन और आपसे वापस मुलाकात होगी तो आपसे बढ़िया ट्रेड पता करेंगे, लेकिन फिलहाल आज आपने जो 2 शेयर्स हमको दिए हैं और एक ऑप्शन दिए है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।